परमेश्वर कबीर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, जैसे लाल और लालड़ी। लालड़ी तो 20 रुपये की 100 रुपये की भी ना होती, और लाल 9 करोड़ रुपए का कीमत रखता है। तो परमात्मा कबीर जी अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का भी करता चले मैदान। फिर परमात्मा बताते हैं, नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। 1 किलो सूत उलझ जाना हमने देखा, हमारी मार दादी ताई का क्या करती, सूत को ऐसे उसमें डाल और फिर उसको सुलझाने लग जाती, तो वो उलझ पुलझ हो गए और टूटने का डर में, टूटना नहीं चाहिए, फिर इसमें गांठ पड़ जाएगी। वो सुलझाने में एक होता था वो गोला सा, उस सन दो जो है ना सारा दिन लग जाता उनको सुलझाने में। परमात्मा कहते हैं कि इस काल भगवान के नकली संतों, ऋषियों, गुरुओं और मैं ऋषियों ने ये तत्व ज्ञान को बिगाड़ दिया, शास्त्रों को ज्ञान को बर्बाद कर दिया, नौमन सूत उलझा दिया, और ऋषि रहे झकमार। इन ऋषियों को भी रास्ता नहीं मिला, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। अब ये ऐसा ज्ञान निखर जाएगा जैसे शुद्ध, जैसे देसी अपने स्वदेशी घी को, भैंस के गाय को घी को, और अच्छी तरह गर्म करके निथार कर उसको और दूसरे पात्र में डाल दिए तो 20 वर्ष रखा रहो, खराब ना हो। तो ऐसे ही ये ज्ञान इस दास के ऊपर मेहर हुई कबीर परमात्मा की, पूज्य गुरुदेव की। इस दास ने इस तत्व ज्ञान को ऐसा निखार के और ऐसा ताक गर्म करके ये अनुभव की पुस्तक लिख दी, ज्ञान गंगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, भक्ति सौदागर को संदेश, गहरी नज़र गीता में, परमेश्वर का सार संदेश आदि, ये घी ताक डाल दिया। अब इस कलयुग में ये उड़ जाएगा नहीं, जिसने भक्ति चाहिए उनका बेड़ा पार होगा। अब बात रही परमात्मा निराकार है व साकार। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? परमात्मा की प्राप्ति बहुत ही आसान है। यदि इस पृथ्वी पर कोई सबसे आसान कार्य है तो परमात्मा की प्राप्ति है, सबसे आसान। पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए ऋषि महर्षि तो अज्ञान आधार से वो ट्राई की, उन्होंने प्रयत्न किया, हठ योग किया, जंगल में जाकर घर त्याग गए, कई वर्षों तक बैठे रहे, हठ योग किया। हठ योग किसी भी सदग्रंथ में करने का निर्देश नहीं है। जो सदग्रंथ है, दंत कथाओं के आधार पर कोई किसी ने कैसे कुछ बना लिए वो बात अलग है, वो कुछ भी बनाए रखे। कबीर परमेश्वर जी ने आकर के ये भ्रम निवारण किया कि परमात्मा पाने के लिए मेरे जैसा गरीब व्यक्ति भी योग्य है। एक भूमिका करके दिखाई गरीब जुलाहे की और शूद्र वर्ण। उस समय जब परमात्मा शूद्र वर्ण में आकर प्रकट हुए, उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और ब्राह्मणों को यह अधिकार था केवल सदग्रंथों को पढ़ने और दूसरों को सुनाने का। अन्य व्यक्ति इनको पढ़ नहीं सकता था, संस्कृत भाषा को केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। तो उस समय परमात्मा ने आकर बताया कि ऊंचे कुल, परमात्मा कहते हैं ऊंचे कुल में भक्ति ना हो, मुझे नीचा ही कुल दीजिए। और तपिया ने तो जब तब के ने लो दिया नालपति जय। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भी लड़ी पार उतरगी, गर्भ करो मदन का। अब ऊंचे कुल में अभिमान स्वाभाविक है
और जहाँ अभिमान है वह भगवान नहीं हो सकता, ये भी स्वाभाविक है। परमात्मा वहाँ आता है जहाँ विनम्रता हो, हृदय में सच्चाई हो, सच साधना हो, तब परमात्मा आपको प्राप्त होगा। तो कबीर परमेश्वर जी ने ये भ्रम निवारण किया कि ये ज्ञानी लोगों ने हठ योग कर करके पता नहीं कहाँ कहाँ साधनाएं की, और जहाँ साधनाएं की जैसे भी डले डोए उनको लेकर के स्वर्ग आदि चले गए, या सिद्धियां प्राप्त करके यहाँ पर प्रभु पाक गए। और जहाँ पर उन्होंने साधनाएं की उन हठ योगियों ने उनका नाम तीर्थ रख दिया, और उन तीर्थों की महिमा इन अज्ञानियों ने बता दी। उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है, उस तीर्थ पर जाने से ये लाभ है। ये बोली आत्मा उन तीर्थों के चक्कर में भटकती रहती है, और उन तीर्थों पर जाने से पाप के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपने आत्माओं वो तीर्थ कैसे बने कि किसी साधक ने वहाँ जैसी भी वो साधना जिस भी देव की करता था वह बैठ कर साधना की, वो तो चला गया अपनी साधना जैसे कर्म किए उसको लेकर के। अब वो उस वाली साधना भी अगर तूने को प्राप्ति करनी है तो उसको कहीं कर ले, वहाँ उस दर्शन मात्र से नहीं, जैसे उसने किया वो कहीं बैठ कर ले, उस वाले डले कितर डोले, तब तुझे लाभ होगा, केवल उस स्थान को देखने से नहीं होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति सबसे आसान काम, सबसे इजी वर्क। अब जैसे कबीर परमात्मा जी कपड़ा बुनते थे, खड्डी में बैठ गए और सुमरण भी करते थे, लोगों को दिखाते थे कि परमात्मा ऐसे पाया जाता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे, जाट घर में जन्म था, छुडानी गांव, जिला जज्जर, हरियाणा में। वो जब युवा हुए तो हल जोतते थे, पहले गायों के गवाले थे, पाली जाया करते, और फिर हल भी जोतते थे, किसान का काम भी करते थे और भक्ति भी करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी भी किसान का काम भी करते थे और साधना भी करते थे। रविदास जी जूते भी बनाते थे और साधना भी करते थे। यानी किसी भी महापुरुष का इतिहास देख लो जो अपने स्वाभाविक कर्मों को करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हुआ। उसके विषय में क्या बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर, कलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर, और अपने मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझकर इसका सेवन कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र श्लोक नंबर 7 में कहा कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और सब समय में मेरा स्मरण भी कर, ओम नाम का सिमरण कर। ओम नाम के सिमरण का गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। ओम यह एक अक्षर मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता हुआ भी इसका सिमरण करता रहता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अपनी परम गति को उसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार जो मुझे भी पसंद है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में ही लीन है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम उस सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा बहुत जन्म नहीं होगा। उसके लिए 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को कैसे पाया जाएगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उसकी तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद जीव फिर
दोबारा लौट कर संसार में नहीं आता, अर्थात उसका कभी जन्म नहीं होता। और जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वो गीता ज्ञानदाता से कोई और है। गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में 9वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब कहता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मंत्र 3 मंत्र का जाप उसके पाने का ओम तत्सत। ये तत् और सत सांकेतिक है, ये दास बता सकता है और किसी को पता नहीं, और पता है तो बता नहीं सकता कि वो अधिकारी नहीं, उससे लाभ नहीं हो सकता। क्यों दास से सुनकर किसी को पता भी लग गया हो तो अगर वो ऐसा कोशिश करेगा तो उसका नाम नष्ट और भक्ति बर्बाद, और अधिकारी नहीं है जो उसके अनुयायी होंगे वो भी अपना कर्म बिगाड़ कर अपना जीवन नष्ट करेंगे। तो ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक, ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है। ये जो तत् शब्द ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म का जाप है, अक्षर पुरुष का जाप है। और तीसरा सत शब्द है, ये सारनाम, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो उस परमात्मा के पाने की सबसे आसान तरीका है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागे। जैसे एक बहन रोटी बनाती है, खाना बनाने के लिए कितना साजबाज जिसे एकत्रित करना पड़ता है, चकड़ा, बेलन, फिर गैस, चूल्हा, फिर परात, चमटा, लोटा, फिर तो पतीला, फ्राई पैन, फिर सब्जी काट कर, प्याज न्यारे काटा, टमाटर न्यारे काटा, मिर्च न्यारे काट कर फिर सब्जी, फिर और आटा गूंदा, तब 2 रोटी बने। और प्रतिदिन दोनों टाइम कंपलसरी, और करते हैं हम डेली, काम चल रहा है को ना करे बिना। तो इसमें भी, और फिर आटा कितना आवे, आटे के लिए मजदूरी करनी पहला, को किसी तरह की करे, को किसान का काम करे है, को दुकान का करे या नौकरी का कर रहा है कि तो सारा दिन 8 घंटे, नौकरी वाला तो 8 घंटे, और किसान और मजदूर तो पता नहीं कितने दिन के समय लगा रहता है, दुकानदार भी सुबह बैठे शाम तक। तो जब जाकर आटा मिल रहा है, वो नमक मसाला मिल रहा है, और फिर उसको बनाने में कितना समय, और हम डेली करते हैं। और परमात्मा पाने में कुछ भी ना करना, नाम उठत नाम बैठत, लोट के बैठ के चलते फिरते सुमरना तक करना जो गुरु जी ने दे दिया, और वो भी ना करेंगे फिर मार्ग कैसे, नालायक नहीं। तो इस मंत्र की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। अब कैसे होगी? जैसे आप यहाँ आते हो, आपसे प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र हमें यहाँ तक क्लियर करेगा। हमारी इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के इंटरनल साइड में, बैकबोन के बीच में हमारे एक ऐसी अंदर की तरफ अंतड़ी सी बनी हुई है, जैसे ये हाथ की रेखाएं ऐसी होती है ना, गोल गोल सी उंगलियां की ऐसी, और उनके अंदर ऐसी आकृति है जैसे कमल के फूल, कमल के पत्ते होते हैं, बहुत बिल्कुल छोटे से। तो इस तरह अंदर हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। मूल कमल जो रीढ़ की हड्डी अंदर की तरफ नीचे समाप्त होती है, उसके अंदर की तरफ 2 उंगल ऊपर उसकी एंड से मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है और गणेश जी का एक जाप है, वे दास आपको प्रथम मंत्र में देते हैं। उसके बाद फिर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा सावित्री का वास है, उसका भी जाप आपको दिया जाता है। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, उसका भी एक मंत्र दिया जाता है। हृदय कमल के अंदर पार्वती और शिव का वास है, उसका भी आपको एक मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में, यहाँ नहीं, इसके बैक में, जहाँ रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती है, रीढ़ की हड्डी जो ऊपर आके ये थोड़ी सी बैंड होती है गर्दन के पास, इस बैंड से पहले अंदर की तरफ इसका कुछ हिस्सा चौड़ा है, यहाँ पर दुर्गा का कमल है,
जो 16 पंखड़ियों का है, कमल की पंखड़ी जैसे इसका आंतड़ी सी बनी, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सी। तो इन जब हम त्रिकुटी, फिर ऊपर त्रिकुटी है, यहाँ सामने नहीं है, यहाँ तो वैसे संकेत किया जाता है, यहाँ बैक में आके पीछे से आ रही नाड़ियाँ, इसके सामने या बैक साइड में अंदर की तरफ वहाँ त्रिकुटी है। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने नीचे के कमलों से बरी होना पड़ेगा, फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ इस काल के लोक में रह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये देवता हमारे को यहाँ राहत दे रहे हैं। हम गलत साधना करके निर्धन हो गए और हमें सब सुविधाएं कट ऑफ होगी, हमारी सब सुविधाएं बंद होगी। अब जैसे आप विदेश गए हो और फैक्ट्री ला ली, आप यहीं समझ लो आपने कोई फैक्ट्री लगा ली, फैक्ट्री में लाभ होया को नहीं, तो आपका टेलीफोन कनेक्शन कट गया क्योंकि बिल नहीं भरे, आपका जो है ना बिजली का कनेक्शन कट गया क्योंकि आप बिल नहीं भर पाए, ऐसे पानी का कनेक्शन कट गया, और भी जो भी सुविधा प्राप्त थी वो सब आपकी जो है ना कट ऑफ होगी, तो आप दोनों निर्धन हो गए। तो कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिला और वो उन महकमों को का गारंटर बने, आपकी सब सुविधाएं चालू करावे और फिर आपसे कहे भी आप इनका बिल भरो कमाई करके। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बन गया और ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं से आपका कह करके आपका काम चालू करा दिया। जैसे सरकार गरीब आदमियों को सब्सिडी भी दे देती है, अभी ईब तू आगे अपना धंधा खुद कर ले, पाया पर खड़ा हो, काफ़ी राहत दे देती। ऐसे ही परमात्मा आपको सब्सिडी देगा प्रारंभ में, तो वो सब फिर आपने इस मंत्र की कमाई की मजदूरी करनी है। इन भगवान इन देवताओं की पूजा नहीं है ये, या तो मजदूरी है और मजबूरी है। इनकी एक नाम की कमाई करके फिर आप इनका जो हमारे ऊपर ऋण है वो ऋण दे देंगे, ये हमें यहाँ से बरी कर देंगे। तो त्रिकुटी पर जाने से पहले हमने नीचे के सब क्रियाओं से बरी होना पड़ेगा, यहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और ये राधा स्वामी पंथ वाले क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं हमने नीचे का कोई लेन देन नहीं है, हमारा मार्ग तो त्रिकुटी से प्रारंभ होता, हम सीधे त्रिकुटी से जाएंगे। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं, कोई जाकर वहाँ पर कोई जा खड़ा हुआ है रिक्शा में या वैसे पैदल, बालका खेल बना रखा है, त्रिकुटी ने देखा भी नहीं है। त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वहाँ जाने से पहले सारा टारगेट बनाना पड़ता है, वीज़ा लेना पड़ता है, वहाँ का पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और वहाँ की सरकार से वापस आने के लिए, स्वदेश आने के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और फिर त्रिकुटी यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी त्रिकुटी पर पहुँचने के बाद ये सतनाम की कमाई, सतनाम 2 मंत्र का है, इसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्संकेतिक है, जिसको सतनाम प्राप्त है उसको पता है। तो ओम मंत्र के जाप की कमाई हम इस ब्रह्म को छोड़ देंगे, क्योंकि ये इसकी मजदूरी है, इसके नाम की कमाई है। ये स्वयं भी कहता है गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कि ये कहता है कि हे अर्जुन, सर्व भाव से तो उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाने के लिए क्या तरीका अपनाना है? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक कर्म, मेरे सतर के सभी धार्मिक कर्मों की कमाई मुझ में परित्यज माम, मुझ में छोड़, और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान समर्थ उस परम परमेश्वर परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। और इन नकलियों ने, इन डुप्लीकेट ऋषि महर्षि अनुवादकर्ताओं ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का अर्थ व्रज माने आना कर दिया।
वर्ज माने जाना होता है। ये शब्द कोश हमारे पास है, ये देखिए, ये शब्द कोश हमारे पास है, इसमें देख सकते हैं। संस्कृत हिंदी शब्द कोश, हिंदी कोश, वामन शिवराम आप्टे, ये है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इसके 993 पृष्ठ पे वर्ज, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना आदि, निर्वासित होना, संसारिक वासनाओं को छोड़ देना, यानी चला जाना, छोड़ देना, यहाँ से चला जाना। और इन सभी ने क्या कर रखा है, आना कर रखा है। एक दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। अपने आत्मा जब हम नकली और असली नोट में देखेंगे तभी तो हमें विश्वास होगा कि ये नकली है, ये असली है। एक बहन ने पीएचडी कर रखी है संस्कृत, एमए इन संस्कृत एंड शास्त्री, और पीएचडी कर रखी उस लड़की ने, उपदेश लिया उस बेटी ने, हिसार से रहने वाली है। तो उसने कहा जी जो अनुवाद आपने किया ये तो अद्वितीय है, कभी बुद्धि ही नहीं गई किसी की यहाँ ऐसे, और बिल्कुल व्रत माने जाना ही होता है। अब उस बेटी की शादी होगी एक ऐसे ही पीएचडी संस्कृतायत है, उसको अपने पति से उसने बताया तो वो मान के राजी नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा भी एम में संस्कृत, पीएचडी संस्कृत में। तो उसने कहा कि उस बेटी ने बताया कि उसने, मेरे पति ने एक और शब्द को और ले रखा किसी का, उसमें वर्ज माने जाना भी है और आना भी। गाँव काट दिया रोग। अब गो माने जाना है तो आना क्यों कर हो जाएगा गो का अर्थ। अब उन्होंने वर्ज माने आना कैसे बना दी, ये कल बाद की बनी हुई डिक्शनरियों में उन्होंने इस गीता के अनुवाद से ही और नई डिक्शनरी में ये झूठा और शब्द जोड़ दिया। इसी के रेफरेंस को लेकर अनुवादकर्ताओं ने वर्ज माने आना लिखा है, तो उसने वर्ज का अर्थ आना भी उसी के रेफरेंस दे करके कर दिया। इन्होंने शब्द कोश भी झूठे बना लिए, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो वो कहती मैं तो उनको बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होगी, तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि आना और जाना दोनों कैसे हो सकते हैं एक अर्थ एक शब्द के।